अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि ग्लासेस को लेके है। चश्मे चाहे नज़र के हों या इस तरह सन ग्लासेस या शौकिया हों, कुछ इस्तेमाल के बाद कुछ ग्लासेस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते हैं, तो हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, हमें उनको फेंकना पड़ता है। तो फेंकने की बजाय इस तरह से मोबाइल होल्डर के तौर पर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। किचन में कई दफ़ा हम कोई रेसिपी फॉलो कर रहे होते हैं या व्हाट्सएप पे कॉल पे होते हैं, तो हमें मोबाइल हर वक्त होल्ड करना मुश्किल लगता है। तो इस तरह से आप मोबाइल उसके ऊपर रख सकते हैं। आपको हर वक्त इसको पकड़ना भी नहीं पड़ेगा और आप इसे अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह पे सेट करके रख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा ये इसका स्टैंड बन गया है। आप इसे एज ए स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको यूज़ कर लें तो उसके बाद आप उसी तरह से इन ग्लासेस को फोल्ड करके रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक हैक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बाद में इस तरह से इसको सेव कर लें। इसको फेंकने की बजाय आप इसको इस तरह से यूज़ करेंगे तो यकीनन ये इसका एक बहुत ही बेस्ट यूज़ होगा। तो चलिए आज की दूसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि चूल्हे को लेके है। कई दफ़ा इस पे ग्रीस सी जम जाती है, ऑयल वगैरह गिरता है, आटा जम जाता है या कोई भी चीज़ जल जाती है। तो ये जो टैबलेट्स के ये जो रैपर्स होते हैं, उनके ऊपर इस तरह से साइडें उसकी काफ़ी शार्प होती हैं। जब ये ख़त्म हो जाए तो आप इसको फेंकने की बजाय इस तरह से इसका एक रीयूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरह से अगर आप रब करेंगे तो जितनी भी ग्रीस या कोई जली हुई चीज़ जमी हुई है, तो वो बगैर किसी शार्प चीज़ के, नाइफ़ वगैरह के, आप इसको आसानी के साथ इसको स्क्रैच कर सकते हैं। ये मैं आपको स्क्रैच करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से ग्रीस बहुत ही आसानी से उतर जाती है। आप ये देख सकते हैं सारी इसको लग चुकी है और आपका जो चूल्हा है वो साफ़ हो गया, आपने कोई शार्प चीज़ भी यूज़ नहीं की। तो नेक्स्ट जो हैक है वो इस तरह के बॉक्सेस को लेके है। फ्रूट वगैरह के कंटेनर होते हैं इस तरह से हमारे पास, हम इनको वेस्ट कर देते हैं। तो वेस्ट करने की बजाय कोई भी चीज़, जैसे आजकल फ्लू हो रहा है सीज़न चेंज होने की वजह से सबको, तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ जो शानदे सिरप या मेडिसिन वगैरह चाहिए होती हैं। तो बजाय इनके कि हम इनको मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा करें, तो जिस चीज़ की घर में इन दिनों ज़रूरत हो, आप इस तरह से उनको, जैसे मैंने ये जो शानदे सिरप और टैबलेट्स एक जगह रख दी हैं। कोई ऑयल वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं वो, तो जिसको भी फ्लू हो वो यहाँ से आसानी से ले सकता है, बजाय इसके कि मेडिसिन बॉक्स आप उसको चेक करें और जो शानदे मुख्तलिफ जगह से आप इकट्ठे करें या सिरप लें। तो ये एक फ़्लू के लिए एक बॉक्स बन गया है। तो जिसको भी फ्लू हो वो यहाँ से जो शानदा ले सकता है, टैबलेट्स ले सकता है या सिरप, जो भी चीज़ उसको चाहिए होगी, इसको आप कहीं भी सामने रख लें जहाँ से किचन में ख़ास तौर पर इसकी ज़रूरत होगी। जहाँ पे आपने जो शानदा बनाना है या सिरप पीना है, इसको आप एक ही को इसको उठाएँगे और अपनी पसंद की चीज़ जो भी आपको चाहिए वो आप एक ही जगह से ले सकते हैं। आपको मुख्तलिफ जगहों से चीज़ें पिक करने की ज़रूरत नहीं। शहद भी इसके साथ आप रख सकते हैं। ये देखिए, मुझे भी आजकल फ्लू है, तो बाकी लोगों को भी हो रहा है घर में, तो मैंने इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। अगली टिप जो है वो ऑयल से रिलेटेड है। ऑयल को चाहे हम जितने भी कंटेनर्स में डालते रहें, फिर भी ये मैंने इसके नीचे ये एक लिड भी रखा हुआ है, फिर भी जब इसको यूज़ कर लेते हैं तो ये कुछ ना कुछ ऑयल जो है लिड के ऊपर लग जाता है। जब इसको मैं उंडेलती हूँ किसी भी चीज़ में, तो थोड़ा-सा बह जाता है। उसके लिए ही आप इस तरह का एक बीकर यूज़ कर सकते हैं। ये प्लास्टिक का है, बहुत ही माकूल प्राइस में ये मिल जाता है। इसके ऊपर एक तो लेबलिंग वगैरह भी हुई हुई है, जितना चाहिए हो आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद आप इस तरह से इसको उल्टा करके रख सकते हैं। तो जितने भी आखिरी ड्रॉप तक जो ऑयल है वो आपके कंटेनर में चला जाएगा। और आपने पराठे वगैरह बनाने हो तो उसके लिए आप इसको बहुत ही आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये इसके अंदर से गिरता नहीं है, साइडों पे लगता नहीं है और आप जहाँ भी इसको रखेंगे ख़राब नहीं होगा आपका स्लैब वगैरह भी। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि मुख्तलिफ फूड साशे वगैरह से रिलेटेड है। अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है तो उसके फूड्स इस तरह से होंगे। मुख्तलिफ ये पोरिज के पैकेट्स हैं जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये इस तरह सामने ही पड़े हैं। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैसी सा लग रहा है, तो आप इस तरह से कोई भी कंटेनर यूज़ कर सकते हैं या फिर ये गत्ते के जो डब्बे वगैरह होते हैं, शू बॉक्स होते हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये प्लास्टिक का कंटेनर है, तो ये जितने भी मुख्तलिफ फ्लेवर्स के
पोरिज हैं बेबी के लिए, मैं ये इसमें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा जो उसके लिए बर्तन वगैरह आप यूज़ करते हैं उसके लिए जो एक्स्ट्रा बर्तन हो, मेरे पास ये एक्स्ट्रा स्पून है बेबी का, तो फॉयल पेपर में इसको अच्छी तरह से रैप करके तो रख देते हैं। जिन चीज़ों को आपने यूज़ नहीं करना, इस तरह से आप उनको सेव कर सकते हैं। जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया नहीं लगेंगे और ये नंगी भी नहीं रहेंगी। इस तरह से आप इनका एक अलग से बॉक्स बना के इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जो आपने रूटीन में यूज़ करने हैं उनको आप अलग साइड पे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और जो दिन में 1 या 2 दफ़ा अलग से निकालने हैं उनको सेपरेट रख लें। बाकी चीज़ें एक प्लेट में आप डाल के ऑर्गेनाइज़ करके इस तरह से रख सकते हैं। ये थोड़ी-थोड़ी देर के बाद आपने यूज़ करने हैं, और यहाँ से जो भी चीज़ आपको चाहिए इनको अलग से ऑर्गेनाइज़ कर लें। ये देखिए, ये बहुत ही एक हैंडी आपका बॉक्स बन गया है, आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि फिलिंग को लेके है। अक्सर हमारे पास इस तरह की पुरानी जैकेट्स वगैरह होती हैं, इसमें कोई कट या लग जाता है या ख़राब हो जाती हैं, इसके भी बाजू ख़राब हो चुके हैं। तो इसको वेस्ट करने की बजाय आप एज़ अ फिलिंग यूज़ कर सकते हैं। किसी भी कुशन में या पिलो में आप इसको ईज़िली डाल सकते हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट सी फिलिंग बन जाती है। एक तो आपकी ये जैकेट भी यूज़ हो जाएगी, आप इसको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा आपकी कोई आइटम भी तैयार हो जाएगी। जिस तरह से मैं ये एक पुराना पिलो था, उसमें मैंने इसको फिल कर लिया है। जीन्स से मैंने ड्रेस पैंट से मैंने इसको तैयार किया है, और इसके अंदर जो फिलिंग के तौर पर मैं इस जैकेट को यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से इसके अंदर देखें फिलिंग भी बन गई, और ये बहुत ही अच्छा सा मेरा एक पिलो भी तैयार हो जाएगा। इस तरह से मैंने 2 पिलो तैयार किए हैं, जो कोई भी पुरानी जैकेट्स वगैरह आपके पास जो हैं, आप उसके अंदर फिल कर सकते हैं। ये देखिए, और आप इवन के नई चीज़ें भी इसमें डाल सकते हैं, जब ज़रूरत हो निकाल लें। और ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट से हमारे पिलो तैयार हो गए हैं सोफ़े पे रखने के लिए। और अगली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि आलू या गाजर, चुकंदर वगैरह जिस भी चीज़ को आप पील करते हैं उसके छिलके हम वेस्ट कर देते हैं। यहाँ शक्करकंदी भी है मेरे पास, तो जब भी आप इनको पील करें, इनके छिलकों को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। छिलके मैंने उतार लिए हैं, आलू को तो मैंने यूज़ कर लिया, अब छिलके जो हैं इनको मैंने एयर फ्रायर में डाल दिया है। कोई हमारा घी, ऑयल वगैरह यूज़ नहीं होगा, जस्ट आपने इसको 12 मिनट के लिए एयर फ्रायर को ऑन कर देना है, और इसके बहुत ही अच्छे से टेस्टी चिप्स तैयार हो जाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होंगे। 12 मिनट के बाद आपके अच्छे से मज़ेदार चिप्स रेडी हैं, आपके छिलके वेस्ट नहीं हुए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। खाने में ये बहुत ही लजीज होते हैं, आप एक दफ़ा ट्राई करके देखेंगे तो आपको फ़ील होगा कि आपने कोई ऑयल यूज़ नहीं किया, और आपके ये क्रिस्पी से चिप्स तैयार हो गए हैं। कोई सा भी मसाला अपनी पसंद का इसके ऊपर डाल सकते हैं, आप चाट मसाला डाल सकते हैं। ये देखिए, और ये चिप्स आपके रेडी हैं। ये देखिए, और ये बहुत ही फूले-फूले से और क्रिस्पी हैं, ये आप देख सकते हैं कि इनकी कितनी खूबसूरत सी लुक है, और ये इतने ही टेस्टी भी हैं। यकीनन आज की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।